नमस्कार। होनी तो हो के रहे और अनहोनी ना हो, जाको राखी साइयाँ मार सके ना को, जाको राखी साइयाँ मार सके ना को। हेलो जी, मैं राजकिशोर गोस्वामी आगरा से आपके सामने एक और दोहा लेके आया हूँ। ज़रा गौर से सुनना, ध्यान करना, बड़ी अच्छी चीज़ है, दिमाग सही कर देगी आपका। अति, आप जानते हो अति का अति कहते हैं। अति आप जानते होंगे, वैसे गांव में लोग ज़्यादा कहते हैं इस चीज़ को, शहरों में भी कहते हैं। अति का मतलब होता है ज़्यादा, अपने तादाद से ज़्यादा कोई चीज़ खाना, रखना, लेना, देना, आना जाना अति होती है। तो प्यारे भाइयों, अति के बारे में बताता हूँ कि अति मत करो। अति करने से क्या होता है, बहुत दिक्कत आ जाती हैं। कि जैसे तुम्हारे घर में 10 जोड़ी कपड़े हैं, सबर नहीं आ रहा है तो 12 कर लिए। मोटरसाइकिल घर में है, इलेक्ट्रिक आ गई, चलो अब इलेक्ट्रिक खरीद लेते हैं और ख़रीद लेते हैं। खाना ज़्यादा खा लिया, तात ज़्यादा खा लिया, या बिल्कुल ही नहीं खाया, या परेशानी घर में नहीं मिल रहा है, या गुस्से में बैठे हो, खाना नहीं खा रहे हो, बिल्कुल नहीं खा रहे हो, ये अति, इसे कहते हैं अति। अति का आना, अति का जाना, अति का बोलना, अति का चुप भी रहना बुरा होता है। तादाद से ज़्यादा कोई काम करोगे, अति का लेन देन, किसी को अति से ज़्यादा लेना, अति से ज़्यादा देना। अब तुम्हारी तादाद नहीं है, उससे ज़्यादा किसी से पैसे ले लिए, चुकाने की क्षमता नहीं है, किसी को दे दिए तादाद से ज़्यादा पैसे, तो उससे नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए अति नहीं करना चाहिए, अति बुरी होती है। जैसे आपने खाना खाया, एक उदाहरण देता हूँ, रसगुल्ला भी खा लिया, कचौड़ी भी खा ली, रोटी भी खा ली, नमकीन भी खा ली, थोड़ी देर बाद केला फल मिल गया, कुछ वो खा लिया, तुम्हें अच्छा लग रहा है खाने में, नई नई चीज़ें मिल रही हैं। फिर आप कहीं रिश्ते में गए, खाना खा के वहाँ मिल गया, वहाँ खा लिया, तो क्या होता है, इसे कहते हैं अति। अब पेट में वो 10 तरह की चीज़ जाएंगी तो वे आपस में लड़ेंगी पेट के अंदर। वो कहेंगी अरे तुम कहाँ से आ गई नई चीज़, भागो यहाँ से। दूसरी कहेगी अरे हमारे घर में नई चीज़ कैसे आई, भगाओ। तो वो इतनी ज़ोर से लड़ती हैं, इतनी ज़ोर से लड़ती हैं कि लड़ते 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 मुंह में से बाहर निकल आती हैं। और मर्द को, इंसान को, औरत को, बच्चे को परेशानी होती है, उल्टी आती है, तो कितना घबराहट सी होती है, बुरा लगता है। इस प्रकार आप कोई भी काम करो, अति मत करो। अति करोगे तो पछताओगे, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक दुआ है, एक दुआ दिया कबीर जी ने, अति का भला न बोलना और अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अर्थ तो आप जानते ही हैं, सब लोग जानते हैं इसका, साफ श्लोक दुआ भी कह रहा है, लेकिन मैं बताता हूँ। तादाद से ज़्यादा तुम बोलोगे तो मूर्ख कहलाओगे, कि जब मूर्ख है साला। और चुप रहोगे, बिल्कुल चुप रहोगे बिल्कुल, तो कहेंगे पागल है साला, जानता कुछ नहीं। मध्य में रहो, अच्छी बातें करो, लिमिट की बातें करो, वो अच्छा है। और अति का भला न बरसना, वर्षा हो जाए तेज़ और हो जाए, 10 दिन होती रहे, तो वो नुकसानदायक हो जाती है मनुष्य के लिए और खेती के लिए भी। और हिसाब से बरसती है तो अच्छा भी लगता है, काम धंधे भी चलते हैं, पानी भी मिल जाता है खेतों में, और कार्यक्रम सामान्य रहता है। और धूप पड़ना अच्छा है, तो ताला से तेज़ धूप पड़ी, कूलर पंखे भी नहीं काम कर रहे, निकलना नहीं जा रहा घर से, तेज़ धूप, वो भी बुरी है, वो बीमार कर देती है, लोग काम धंधा छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। ये दोहे में समझाया गया है, लेकिन आप मानते हो के अनुसार चलते ही नहीं हो। चला करो भाई, अति का काम
कुछ मत करो, कुछ मत करो, किसी से लेन देन भी करो, अति का मत करो, अति का मत खाओ, ज़्यादा आना जाना भी ज़्यादा मत करो और बिल्कुल भी कम मत करो। आना जाना, उठना बैठना, कहीं उठना बैठना भी ज़्यादा कम मत करो, दिक्कत आ जाएगी, दिक्कत आती हैं। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि लिमिट का खाइए और स्वादिष्ट अच्छा पौष्टिक खाइए, जिससे शरीर सही बना रहे। उसमें क्या होता है कि पैसा बह जाता है और तुम्हारा शरीर खराब हो जाता है, इससे क्या फ़ायदा। लोग शराब पीते हैं, सारा पैसे को बहाते हैं, अपने शरीर को भी ख़राब करते हैं। मैंने कई वीडियो में बताया है कि शराब मत पियो, लेकिन नहीं मानते हैं। मत मानो भैया, कहना हमारा काम है। शराब तो ज़िंदगी बिगाड़ने की सौदा है, शरीर को बिगाड़ने की सौदा है, घर परिवार को बिगाड़ने की सौदा है। शराब पीने वाले घर में आटा नहीं मिलता है, कनस्तर खाली हलता है, बच्चे भूखे रहते हैं। अब कोई कहेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं, हमारा घर तो खूब भरा हुआ है, हम पीते हैं। अरे तो पीते हो तो तुम्हारा शरीर बिगड़ेगा। पैसा तो मकान से क्या संबंध, पैसा का पैसा धरा रह जाएगा और मकान का मकान धरा रह जाएगा, शरीर बेकार हो जाएगा। शरीर में ऐसा बुरा हाल होगा 50 के बाद तो आपको कोई पानी देने वाला नहीं होगा, तुम्हारी नफरत करेगा, तुमसे घृणा करेगा, तुम्हें कोई उठाएगा बैठाएगा नीचे। तो कितना धन है, कितना ही महल है तुम्हारा। इसलिए शरीर को मत बिगाड़ो। आगे फिर मिलेंगे। राधे राधे। मैं राजकिशोर गोस्वामी हूँ, आगरा से। सबको सलाह देता हूँ, बढ़िया मानो या ना मत मानो, और आप मुझे सहयोग करते रहोगे, ऐसे ही सुनते रहोगे, मेरा हौसला बढ़ाओगे तो मैं नई नई चीज़ें लाऊंगा आपके सामने। राधे राधे। राधे कृष्ण।